अच्छा, और जो ये काला जादू है इसमें आप जो है क्या क्या सामग्री यूज़ करते हैं? इसमें कई प्रकार की सामग्री होती है, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल चीज़ है वो घी सबसे पहले यूज़ होगा। फिर ब्रह्म जटा होती है, तुलसी कृत होती है, ऊँट के मांस के टुकड़े का भी यूज़ होता है, जो अपने इंडिया में कई जगह इल्लीगल है ना? ऊँट के मांस के टुकड़े भी की जाती है और बलि भी ली जाती है। और जो नाखून जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू कर रहे हैं जी। उसका नाखून यूज़ करने पड़ते हैं हमें। जी। आपको कभी समय मिले तो कामाख्या जाइए आप और वहाँ पे देखिए हाँ जी। अघोरी किसे बोलते हैं, वशीकरण किसे बोलते हैं। वहाँ पे ऐसे ऐसे अघोरी बैठे जो राह चलते आदमी पे वशीकरण करने की ताकत रखते हैं। जी। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज है? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तांत्रिक और साधक चंदन जी, जो कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे कि वशीकरण, भूत प्रेत, मारण क्रिया, और इन चीजों के बारे में पता लगेगा कि ये असलियत में होती हैं या फिर नहीं होती है। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब हम जानते हैं आज चंदन जी से। बहुत बहुत धन्यवाद निहारिका जी आपका। आपने मुझे मौका दिया, आपके चैनल पे बुलाया और मेरे बारे में पूछा, हमारे आश्रम के बारे में पूछा और अघोर विद्या के बारे में पूछा, वशीकरण काले जादू के बारे में आपने मुझसे पूछा। और मैं आज आपको इन सब के बारे में आपको बताऊंगा कि ये सब चीज़ कैसे होती है, किस दौरान होती है। जी। तो चंदन जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप अपने आश्रम में ही पले बड़े हैं, वहाँ पे आपने 6 साल विद्या सीखी है, तंत्र विद्या, घोर विद्या भी आप सीख रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपका अनुभव अभी कैसा चल रहा है, कैसा रहा? बिल्कुल, मैं 6 साल से आश्रम में हूँ और मैं तंत्र विद्या पूरी तरह से सीख चुका हूँ। अब मैं अघोर विद्या सीख रहा हूँ और अघोर विद्या सीखने के लिए मुझे 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि अघोर विद्या बहुत अलग होती है। तंत्र विद्या अलग है, अघोर विद्या अलग है। ठीक है। और आश्रम में मैं आपको बताता हूँ तो हमारे साथ ये हुआ है, आपको सब कुछ बताता हूँ मैं। तो हुआ ये कि जैसे कि हम सीख रहे थे, सीखने के दौरान बताता हूँ कि कई सी चीज़ें मैं मेरे गुरुजी के साथ बैठा था, तो वो मुझे सिखा रहे थे। तो हम शमशान भूमि में थे। शमशान भूमि में हमारे ऊपर कोई चीज़ अटैक कर गई, तो उसके कारण मैं 12 दिन तक बीमार रहा हूँ, बेड रेस्ट पे रहा हूँ 12 दिन तक। और मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था, इतनी पावरफुल वो चीज़ थी। लेकिन मेरे गुरु ने सब कुछ सही किया। जी। तो अभी आप तंत्र विद्या के बारे में बता रहे थे कि आपने वो भी सीखी है। तंत्र तो विद्या। आप ये बता सकते हैं कि तंत्र विद्या असल में होती क्या है? तंत्र विद्या एक ऐसी विद्या है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, तंत्र देखा नहीं जा सकता, इसका ना कोई रंग है ना कोई रूप है। जी। जैसे कि काला पीला ऐसा कोई रंग रूप नहीं है, तंत्र सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आज जैसे कि किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र हुआ है, यानी तंत्र या काला जादू हुआ है, तो वो व्यक्ति उसे महसूस कर सकता है। समझ रहे हो आप? वो उसको महसूस होगा कि मेरे साथ कुछ अंदर कुछ अलग फील हो रहा है। वो चीज तंत्र विद्या होती है। जी। तो तंत्र विद्या से रिलेटेड आपके पास काफी केसेस भी आते होंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता सकते हैं कोई एक केस अपना? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, आपको एक किस्सा बताता हूँ मैं। आज से 3 से 4 महीने पहले की बात है, नासिक की बात है, मुंबई नासिक महाराष्ट्र की। तो नासिक में एक शादीशुदा हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने नया घर लिया था। जी। तो उस घर में आज से 6 साल पहले एक औरत ने सुसाइड की थी, शादीशुदा औरत थी, उसने सुसाइड की थी। और जो शादीशुदा औरत होती है वो अक्सर चुड़ैल रूप में हो जाती है। तो वो जो शादीशुदा औरत थी वो चुड़ैल थी और वो उनको परेशान कर रही थी, यानी इस कदर तक उनको परेशान किया कि उनके घर में सुख शांति नहीं रहती थी। और उनके जो हस्बैंड है उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ है और वो बच गए, भगवान की दया से वो बच गए। और उन्होंने जो हमारे गुरु को कांटेक्ट किया, हमें उनको कॉल किया, तो हमारे गुरु तो जा नहीं सकते थे, उनके पास ओवरलोड काम था, तो उन्होंने हमें भेजा। मैं और मेरे 2 साथी जो हमारे साथ आश्रम में काम करते हैं, हम दोनों गए और हम वहाँ पर 7 दिन तक हम वहाँ पर रहे, उनके घर में रहे। हमने वो चीज़ महसूस करी, हमें वो पता लगा क्या है क्या नहीं है। तो हमने 7 दिन के बाद 8वें दिन हमने शनिवार की रात्रि वो वहाँ से काम स्टार्ट किया और वो जो चुड़ैल है उसको उस घर से निकाल के रिलैक्स किया। जी। और आज वो अपने लाइफ में बहुत हैप्पी है और खुश है। बिल्कुल।
तो चंदन जी, ऐसा भी होता है कि अगर हम लोगों के घर में देखते हैं तो वहाँ पे भी काफी लड़ाई झगड़े होते हैं, बिल्कुल है ना? तो उसका आप समाधान कोई बता सकते हैं हमें? बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। जैसे कि आज हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, घर में अशांति हो, जी। तो उसके लिए आप काम कीजिए, मंगलवार की रात को 11:55 पे पीपल के पेड़ के पास चले जाइए, है ना? वहां पे एक आटे का दिया लेना, आटे का दिया घर पे बनाना है, उसमें तेल की बत्ती रख के उसको जलाना है, ठीक है? और आपको कंटिन्यू 11 दिन करना है, मंगलवार से स्टार्ट करके 11 दिन आपको कंटिन्यू करना है, और घर की सुख शांति के लिए पीपल देव से आपको प्रार्थना करनी है, तो आपका जो घर की सब कुछ सही हुआ। बिल्कुल। और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई तंत्र मंत्र कराया गया है तो उस व्यक्ति में क्या बदलाव आएंगे? अच्छा, किसी व्यक्ति में तंत्र मंत्र कराया जाता है तो मैंने बताया था आपको कि तंत्र का कोई रूप नहीं होता जी, वो महसूस कर सकता है, और उसको महसूस होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या महसूस होगा कि उसके पैर दुखेंगे जी, हाथ पेन होगा, हाथ दर्द करेंगे, और फिर जो लास्ट अटैक है वो यहाँ पे आता है, चेस्ट पे आपको उनको अटैक आता है। उसके बाद उनको ऐसा होता है कि वो पूरी तरह बेड रेस्ट कर लेते हैं जी। तंत्र साधना ये चीज होती है, किसी के ऊपर जब किया कराया होता है तो वो इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, शरीर से भी और इनकम से भी। जी, तो आपके पास काफी लव रिलेटेड रिलेशनशिप जो इश्यूज होते हैं वैसे भी क्लाइंट्स आते होंगे काफी, है ना? कि किसी को धोखा मिल रहा है, कोई छोड़ के चला गया है, तो सबसे पहले आपकी क्या प्रक्रिया होती है? अगर आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है कि उसे इस चीज का काम कराना है तो आप क्या करते हैं सबसे पहले? देखो मैडम, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा जी, तो उससे हम उनकी कुछ चीजें मंगानी पड़ती है हमें। देखो हर किसी पे नहीं हो सकता, राह चलते आदमी पे कोई कुछ नहीं कर सकता जी। ये तो उसी के लिए होगा जैसे कि रिलेशनशिप होता है कि भाई वो बंदा और बंदी एक दूसरे को जानते हैं और इनका काफी टाइम से रिलेशन है ना? जैसे कि 10 साल से रिलेशन है इनका, और ये लोग, मैं आपको केस की बात बताता हूँ, मेरे केस की बात है, आज से 7 से 8 महीने पहले की बात है। तो एक केस था, तो एक लवर्स थे दो, तो उनके बीच में 4 महीने से डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था जी, ठीक है? तो 4 महीने से जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा था वो ऐसा चल रहा था कि वो जो उसका जो बॉयफ्रेंड है उससे बातचीत नहीं कर रहा था। तो वो हमारे पास आई, उन्होंने कांटेक्ट किया हमें, तो उन्होंने ऐसे हमें बताया, तो हमें उसके लिए उस लड़के का कुछ अंश चाहिए थे, जैसे कि उसके शरीर के कोई बाल हुआ या टी शर्ट वगैरह, कपड़े वगैरह, नाखून वगैरह, इस दौरान वो काम किया जा सकता है, और ये काम शमशान भूमि में होता है। कच्चे कलवे पे काम होता है। जैसे कच्चे कलवे में आपको बताता हूँ कि कोई बच्चा जब खत्म हो जाता है, छोटा बच्चा जब खत्म हो जाता है, सनातन धर्म में उसे जलाते नहीं, उसे गाड़ दिया जाता है जी। तो उस बच्चे के शव को निकाल के उस पर क्रिया किया जा सकती है, तो उसके दौरान उन दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट है वो सही होता है। हाँ जी। तो ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई तंत्र की प्रक्रिया करवा रहे हैं तो उसका असर जो है वो कब तक चलता है? इसका असर कम से कम भी आपको 21 से 25 दिन का समय आपको हमें देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि 2 घंटे में काम हो गया, 3 घंटे में काम हो गया, ये नहीं होता। इसके लिए समय लगता है और सब कुछ समय के अनुसार करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको अपन गलत तरीके से करें तो हमारे ऊपर भी अटैक हो जाती है, तो इसको सही तरीके से सही समय पे किया जा सकता है। बिल्कुल। तो चंदन जी, जैसे कि हम सुनते हैं सम्मोहन वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, इतने अनेक प्रकार के वशीकरण होते हैं, तो ये जितने भी वशीकरण है, तो मेरा प्रश्न ये उठता है कि इनके लिए हम अलग अलग भगवान को पूजते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि अलग अलग भगवान को हम पूजें जी। जैसे कि किसी इंसान ने सिद्धि प्राप्त कर रखी है काली माँ की, किसी ने काल भैरव की, तो वो उनके अनुष्ठान ही वो काम करते हैं। कोई काल भैरव के अनुष्ठान काम करता है, कोई कामरूप कामाख्या देवी के अनुष्ठान भी काम करता है। आपको कभी समय मिले तो कामाख्या जाइए आप और वहां पे देखिए अघोरी किसे बोलते हैं, वशीकरण किसे बोलते हैं। वहां पे ऐसे ऐसे अघोरी बैठे जो राह चलते आदमी पे वशीकरण करने की ताकत रखते हैं अपने आप में। जी बिल्कुल। और ऐसा है कि हमारे शो में काफ़ी मतलब आते हैं तांत्रिक अघोरी, तो सबसे मेरा सवाल यही रहता है कि आपसे भी मैं ये पूछूंगी कि आपके अनुसार सबसे खतरनाक या फिर सबसे शक्तिशाली वशीकरण कौन सा होता है? सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली वशीकरण होता है भूत वशीकरण जी, जो इंसान को इस कदर वश में कर देता है कि अगर आप किसी इंसान को बोलो कि इस छत से अपन को कूदना है तो आपके कंट्रोल में इस तरह हो जाता है कि उस छत से भी कूद जाएगा। इसे बोलते हैं भूत वशीकरण, और इसकी क्रिया करने के लिए आपको 45 दिन का समय देना पड़ता है। पूरे 1.5 महीने का समय इसमें लगता है, और ये भूत वशीकरण के द्वारा करने के लिए अपन को कई चीज की बलियां भी देनी पड़ती है जी। और ये शमशान भूमि में होती है सब चीजें, ऐसे वगैरह हर किसी जगह पे नहीं कर सकते। शमशान भूमि में रात्रि के समय ही ये चीज होती है, और ये चीज अमावस्या के रात को ही किया जा सकता है।
जी। और किसी भी दिन नहीं कर सकते। अमावस्या के रात को ही ये दिन क्रिया कर सकते हैं, 12 बजे के बाद स्टार्ट होती है क्रिया। ठीक है। और इसमें एक और चीज होती है व्यवसाय वशीकरण, इसके बारे में आप बता सकते हैं? व्यवसाय वशीकरण एक ऐसी चीज होती है जैसे कि अपन को किसी को प्यार के लिए अपने कंट्रोल में करना हो, समझ रहे हो। व्यवसाय वशीकरण ऐसी होती है जब किसी को अपन प्यार के अंदर अपन पागल करना चाहते हैं, अपने अंदर क्रेजी करना चाहते हैं, तो उसे हर जगह वही व्यक्ति नजर आए, दिखे। जी जी, उसे व्यवसाय वशीकरण हाँ। कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण कराया गया है, कोई भी प्रकार का वशीकरण, तो उसका आप तोड़ बता सकते हैं कोई? बिल्कुल इसका तोड़ होता है जी। लेकिन ये तोड़ मैं आपको दिखा के ही बता सकता हूँ। अच्छा। बात से नहीं बता सकता, बोल के नहीं बता सकता, जी। क्योंकि ये जब चीजें होती है करने के बाद ही टूटती है। अगर आज मैं बताता हूँ तो हर लोग घर पे ट्राई करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तो वो जी उचित बिल्कुल नहीं है। वो चीज़ है। जी। तो अगर हम बात करें, जैसे कि हम देखते हैं कि वशीकरण हो गया, तंत्र हाँ। मंत्र हो गया, काला जादू हो गया। अब बिल्कुल। जैसे कि कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है कि उसके रिश्ते में काफी दिक्कत है या फिर उसके घर में काफी दिक्कत है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा? तंत्र मंत्र, काला जादू या फिर वशीकरण? तंत्र मंत्र साधना बेस्ट रहेगी उसके लिए। जी। काला जादू बहुत हाई लेवल पर जाए, क्योंकि वो अपने घर की सिर्फ सुख शांति के लिए आ रहा है, तो तंत्र और मंत्र के द्वारा सुख शांति उसके घर में हो सकती है और रिलेशन कुछ अच्छा रहेगा। जी। तो तंत्र मंत्र उसके लिए बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट। जी। और अगर हम काला जादू के बारे में बात करें तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है? बिल्कुल बता सकता हूँ। काला जादू ऐसे नहीं होता, आपको बताता हूँ। काला जादू के लिए आपको वुडू डॉल चाहिए होगी, जी। पुतला चाहिए होगा, ठीक है। उस पुतले में जैसे कि मेरे को किसी तीसरे व्यक्ति का वशीकरण करना है, तो मेरे को उसका कोई बाल का, उसका कोई कपड़े का टुकड़ा वो चाहिए होगा, जी। और उस वुडू में डाला जाएगा, यानी उसमें डाला जाएगा, पुतले में वो डाला जाएगा। और उसके बाद जो हम क्रिया करेंगे, उस क्रिया करने के बाद 7 कील लेनी होती है। 7 कील लेने के लिए पहली कील मस्तक पे लगाई जाती है, 2 कीलें हाथों में लगाई जाती है, एक एक हाथ में, 2 कील पैरों में लगाई जाती है, 6ठी कील नाभि में लगाई जाती है और 7वीं कील दिल के हार्ट पे लगाई जाती है। उसके बाद ये होता है। जी। और ये जो आपने बताया वुडू डॉल, इसके अलावा जैसे कि नाम से भी मैंने सुना हाँ, है। नाम से भी होता है जी। फोटो से भी होता है, लेकिन अपन उसी व्यक्ति का कर सकते हैं जो आपके रिलेशन में हो, जिसे आप जानते हो। ऐसे तो हर कोई इंसान हर राह चलते इंसान पे करवा सकता है। जी जी, वो नहीं होता, जिसे आप जानते हो, जिसका कोई रिलेशन हो, उस पे कर सकते हैं। मतलब कोई अनजान व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है। और चंदन जी, ऐसा भी है कि अभी हम काला जादू के बारे में बात कर रहे हैं, बट एक और चीज मैंने सुनी है, सफेद जादू। तो इन दोनों में क्या अंतर है? सफेद जादू नाम की कोई चीज नहीं है। ये लोग बस बना देते हैं कि सफेद जादू होता है, वो होता है। अच्छा, काला जादू होता है तो किसी को पता है काला जादू का रंग काला थोड़ी है, उसके कर्म काले, इसलिए उसे काला जादू कहा जाता है। उसका भी कोई रूप नहीं है जी, बस उसके कर्म काले हैं कि अपन भाई किसी चीज के लिए कर रहे हैं, तो लोग अपने गलत चीज के लिए करवा रहे हैं, उसके लिए उसको काला जादू कहा जाता है। वो सफेद जादू कोई नाम की कोई चीज ही नहीं होती जी। और हमने मारण क्रिया के बारे में भी काफी सुना है, तो आप ये बता सकते हैं कि मारण क्रिया जो है वो कितनी खतरनाक हो सकती है एक व्यक्ति के लिए? मारण क्रिया व्यक्ति के लिए इस कदर खतरनाक हो सकती है कि वो इंसान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय, खत्म कर सकती है। यानी 1 सेकंड में, 1 पल में उसकी लाइफ चेंज कर सकती है, उसको पूरी तरह से खत्म कर सकती है, उसको उसकी डेथ कर सकती है पूरी तरह से। उसे मारण क्रिया कहा जाता है। और मारण क्रिया के लिए एक शव का उपयोग किया जाता है, और वो शव वो होता है जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे शमशान भूमि में कोई शव जल रहा हो, तो जैसे कि वो लोग जला के चले जाते हैं, उस टाइम पे उस शव को निकाला जाता है, उसके दौरान वो मारण क्रिया की जा सकती है। जलते हुए शव को निकाल के ही शव को मारण क्रिया की जा सकती है। उस शव को निकालेंगे, उसके दौरान ही मारण क्रिया होगी, उसके अनुष्ठान मारण क्रिया नहीं होगी। पर इससे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता? पड़ता है ना, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। मेरे को भी पड़ेगा, और जो करवा रहा है उसको भी पड़ेगा, और जो जिसके ऊपर कर रहे हैं उसके ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन हम ये चीज करते नहीं है क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ खेलना हमारा काम नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को पता लग गया कि उसके ऊपर मारण क्रिया कराई जा रही है और उसे पहले पता लग गया, टाइम से पहले, तो वो चीज वापस मतलब हम रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। उसके लिए हमें एक चीज करनी पड़ती है जो होती है वो अमावस्या की रात, वो भी अमावस्या की रात को ही होती है। अच्छा। वो भी अमावस्या की रात को ही होती है, उससे पहले नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हो रही है तो वो बोले कि मेरे को आज ही करवाना है, तो वो इम्पॉसिबल है। वो अमावस्या की रात को ही होगी और वो हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कच्चे कलवे, तो उनका यूज करना पड़ेगा। जो मारण क्रिया उसके व्यक्ति के ऊपर हो रही है, वो चीज अपन उस चीज में डालेंगे और वो वहां पे डिस्ट्रॉय, वो खत्म हो जाएगी। जी।
अच्छा, और जो ये काला जादू है इसमें आप जो है क्या क्या सामग्री यूज करते हैं? इसमें कई प्रकार की सामग्री होती है, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल चीज़ है वो घी सबसे पहले यूज होगा। फिर ब्रह्मजटा होती है, तुलसी कृत होती है, ऊँट के मांस के टुकड़े का भी यूज होता है, जो अपने इंडिया में कई जगह इलीगल है ना। ऊँट के मांस के टुकड़े भी की जाती है और बलि भी ली जाती है। और जो नाखून, जिस व्यक्ति के ऊपर काला जादू कर रहे हैं जी, उसका नाखून यूज करने पड़ते हैं हमें। कई सी चीजें हैं जो यूज करनी पड़ती है, इसमें बहुत सी सामग्री लगती है। अगर एक सामग्री बताऊंगा तो बहुत टाइम बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल जी। और चंदन जी, अक्सर भी होता है कि हम कहानियां सुनते हैं काफी कि हाँ। चौराहे पर क्या होता है कि हमें खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए, है ना, इत्र नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो मतलब अगर ये चीज मान लीजिए, जैसे कि हम सुनते हैं छलावा, वो हमें दिख जाता है, तो वो हमें पता कैसे चलेगा कि वो छलावा ही है? वो आपको पता ऐसे चलेगा कि सबसे पहले आपको काम करना है, जैसे कि आपको महसूस हो रहा है कि भाई मेरे ऊपर ऐसा लग रहा है कि कुछ छलावा मेरे साथ है, मेरे को पता करना है कैसे महसूस करना है। तो आपको अपने मंदिर के स्थान पे जाना है, जो आपके घर का मंदिर हो, कोई XYZ आपके आसपास मंदिर हो, वहाँ पे चले जाइए और माता के मंदिर चले जाइए और एक नींबू ले जाइए अपने घर से, या घर पे हो तो घर पे ले लीजिए। उस पे जो माता का जो सिंदूर होता है वो लगा के आप अपने जिस टाइम सोते हो रात्रि के समय अपने बेड के नीचे या अपने बिस्तर तकिए के नीचे रख के सो जाइए। सुबह आप जब उठोगे तो वो चीज़ का कलर चेंज हो जाएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि मेरे पीछे छलावा है। जी। तो चंदन जी, मेरा सवाल ये भी है आपसे कि विवाह वशीकरण के बारे में हम बहुत सुनते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये क्या होता है? जैसे कि विवाह वशीकरण का मैं आपको बताता हूँ, किसी व्यक्ति की लड़की या लड़के का विवाह नहीं हो रहा, उसका कारण ये होता है कि कई सी चीज़ें होती है, जैसे कि कोई घर वालों ने कुछ करवा दिया हो उसके कारण उनका विवाह नहीं हो रहा, या कोई ऐसी चीज़ें कि जैसे कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उन दोनों के रिलेशन में दिक्कत है, तो गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के ऊपर ऐसा करवा दिया, जैसे उसने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने करवा दिया कि इसका विवाह कहीं और ना हो मेरे अलावा, तो उसके लिए उसका निवारण करना पड़ता है हमें लोगों को, और वो हम करते हैं अपनी साधना से, अपने तंत्र से, अपने मंत्र से। और इसको करने के लिए हमें उस व्यक्ति का कई सी चीज़ें चाहिए होती है जी। ये विवाह वशीकरण होता है। और हम काफ़ी मतलब जो तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, उनसे सुनते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रक्रिया करानी है, जैसे काला जादू हो गया, वशीकरण हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, तो मतलब सबकी अलग अलग टाइमिंग होती है कि 7 दिन में होता है, किस दिन में होता है, तो आपके अनुसार मतलब ये कितने समय में काम हो सकता है हमारा? देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वशीकरण है उसके लिए 21 से 25 दिन का समय लगेगा। जो काला जादू है उसके लिए 9 से 15 दिन का समय लगेगा। ठीक है। और जो मारण क्रिया जो मैंने बताई थी आपको, मारण क्रिया के बारे में बताया, उसके लिए 45 दिन लगेगा। और ये जो जैसे वशीकरण और ये जो मारण क्रिया है ये अमावस्या की रात को होती है, और काला जादू आप मंगलवार और शनिवार को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और करवा सकते हैं किसी के ऊपर। ये होते हैं, इनका ये समय होता है, इनका ये टाइम होता है। तो दूसरी चीज़ कि जैसे कि अगर हम काला जादू के बारे में बात करें, अब जैसे कि कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी दूसरे पर्सन पर वो काला जादू का प्रभाव पड़ जाए। अब जैसे कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो लोग उपहार देते हैं, मान लीजिए कि उस उपहार के ऊपर काला जादू करा रखा है उन्होंने, है ना, वो उस दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तो उस चीज़ से वो कैसे पीछे छुड़ा सकता है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि काला जादू एक ऐसी चीज़ होती है कि मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ मेरे क्लाइंट का जी। राजस्थान की बात है, राजस्थान का मेरा क्लाइंट था, ठीक है, और क्लाइंट राजस्थान उदयपुर का था जी। तो उनके घर में हुआ क्या कि उनके मोम के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, उनकी मम्मी के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया, और काला जादू कराने वाला कोई और नहीं, उन्हीं के एक रिलेशन में था जी। मैं नाम नहीं ले सकता उन व्यक्ति का। उन्होंने जलन की भावना से उनके ऊपर करा दिया ब्लैक मैजिक, काला जादू करा दिया जी। तो काले जादू होने के बाद उनके ऊपर एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से बेड रेस्ट पे बैठ गए। उनको रात को 12 बजे के बाद कई सी चीज़ें दिखाई देती, उनको महसूस होता कि मेरे साथ कई चीज़ें हैं, मेरे साथ कई चीज़ें सो रही है, उनको ये सब कुछ महसूस होता, कई चीज़ें दिखती उनको। ठीक है। उनकी कंडीशन इस कदम खराब हो गई थी कि वो मरने के कगार पे आ गए थे, यानी उनकी डेथ भी हो सकती थी अगर वो सही समय पे हमारे पास नहीं आते, कांटेक्ट नहीं करते और उस चीज़ को नहीं करवाते, तो वो उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो इसके लिए उनको हमारे स्थान कामरूप कामाख्या देवी पे आना पड़ा। ठीक है। वहाँ पे हम लेके गए उनको और वहाँ से हमने काम करवाया उनका, और आज वो अपनी लाइफ में इतने हैप्पी और अच्छे हैं और बहुत खुश हैं, मतलब उन अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और सर्टिफाइड आज वो जी। तो चंदन जी, अब तक जितना भी आपने काम किया, जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें सबसे खतरनाक केस बता सकते हैं कोई आप हमें? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। ये मेरे 6 साल के एक्सपीरियंस में मेरा एक सबसे खतरनाक, मतलब इतना खतरनाक केस था
कि मेरी मौत भी हो सकती थी उस केस में। ठीक है, ये बात है आज से 1.5 से 2 साल हो गए इस बात को, 1.5 से 2 साल के लग पुरानी बात है। और ये केस है एक विवाहित लड़की का। मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की थी जो शादी के समय की बात है, आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि शादी के समय लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, खुले बाहर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस समय से इन टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कई सी प्रेत आत्माएं घूमती है, इर्द गिर्द रहती है, वो कंट्रोल में हो सकते हैं अपन। तो 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, 1.5 से 2 साल पुरानी बात। तो एक औरत लड़की थी, इसकी शादी थी, तो उसकी कोई फ्रेंड थी, उसकी उसके साथ थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो उन दोनों का अटैचमेंट ऐसा था कि उसने अपनी जो शादी का जो कार्ड होता है वो उसके घर पे जाके, और उसके जो घर पे जाके उसके घर वालों को दे के आई, और उसको खुद इनवाइट करके आई कि तू मेरी शादी में जरूर आना, तू मेरी शादी में जरूर आना। तो हुआ एक्चुअली ऐसा कि उसने जब उसे इनवाइट किया उसे, तो वो लड़की उसके शादी में पहुंची और उसने उसके शरीर के अंदर, उसकी आत्मा है जो उसके शरीर के अंदर चली गई, उस लड़की के शरीर, फ्रेंड के शरीर के अंदर चली गई, और उसने उसी व्यक्ति के साथ 7 फेरे ले ली, उसी व्यक्ति के साथ 7 फेरे ले लिए। और कहने का मतलब ये है मेरा कि अब उसकी पत्नी वो आत्मा भी है और वो लड़की भी है, उस इंसान की पत्नी वो आत्मा भी है, वो लड़की भी है। तो आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ रही, और उसे पता लगा, उसे एहसास हुआ कुछ समय बाद, यानी कि 1 से 1.5 महीना तो एहसास हुआ, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई, और वो चीज़ें उन दोनों के बीच में बहुत डिस्ट्रीब्यूट खराब कर रही थी। तो उन्होंने मुझे, हमारे गुरुजी को कांटेक्ट किया, और उन्होंने हमें ये काम सौंपा, और हम वहाँ पे गए और हमने चीज़ देखी, तो हमें सब कुछ पता लगा। हमने उससे जानकारी ली, हमने पूछा क्या क्या बात, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि हम दोनों का इतना हॉस्टल टाइम से उनका प्रेम था, बहुत अच्छा प्रेम था उन दोनों लड़कियों का हॉस्टल टाइम से। तो उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, यानी कि वो बहुत अच्छे मित्र थे। तो उनके साथ वो जो फेरे ले, उन्होंने जो इनवाइट कराया, तो उसके शरीर में लेके उन्होंने फेरे लिए। तो जब आपको एक बात बताता हूँ मैं, विवाह के समय इस चीज हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये 90% चांस रहते कि काम नहीं होगा जी, इसमें 10% होप है कि काम होगा, 90% होता है कि नहीं होगा। और वो उसके शरीर में थी, तो हमने कई प्रयास करे वहां पे, पर वो जाने के लिए तैयार नहीं थी, मतलब उसका शरीर त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, उसका शरीर त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। तो हमें क्या करना पड़ा कि शमशान भूमि से जाके कच्चे कलवे को लेके आए, और वहां पे उसके घर पे रखे हमने, और उसकी आत्मा को उसमें इन्वॉल्व, यानी उसकी आत्मा को निकाल के उसमें डाल के फिर हमने उनको दफनाया जी। और वहां पे दफनाने के बाद आज भी उस कब्रिस्तान, आज भी उस शमशान भूमि में, है ना, शमशान भूमि में, आज भी शमशान भूमि में वहां पे हमने तंत्र मंत्र साधना से उसको कैद कर रखा है, उस चीज को हमने कैद कर रखा है, और वो आज भी वहां पर कैद है जी। और लेकिन वो जो हस्बैंड वाइफ है उस दिन के बाद आज बहुत अपनी लाइफ में हैप्पी है, खुश है, और आज उनके एक बच्चा भी है, बहुत अच्छा जी। तो मतलब अभी आपने केस भी बताया था काला जादू का, और आपने ये बताया था कि आप मतलब शमशान भूमि पर ही करते हैं। हाँ, सब कुछ शमशान भूमि पर जी। बट मैंने एक रिसेंटली केस सुना था, तो उसमें क्या था कि 2 व्यक्ति थे, मतलब 2 कपल्स थे, तो उन्होंने क्या किया था, अपने ही फ्लैट में, अपने ही घर में वहाँ पे मतलब काला जादू की प्रक्रिया की थी, बट वो रात का ही टाइम था, बट उनके घर में की थी। तो वो चीज पॉसिबल हो सकती है? वो चीज पॉसिबल हो सकती है, ऐसी बात नहीं पॉसिबल नहीं, वो चीज पॉसिबल है। और वो सिर्फ जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब अपने इर्द गिर्द भी कई आत्माएं अपन को दिख नहीं रही, पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, तो नेगेटिव पावर्स भी अपने आसपास है जी। ये होती है नेगेटिव पावर्स, जो अपन को, मतलब जो अपन को महसूस होती है, होती है नेगेटिव पावर्स। एक इंसान के अंदर साइकोलॉजी बैठ जाती है, ठीक है, तो वो जो चीज करते हैं उसमें जैसे करते हैं वो सीख के ही है, किताब पढ़ के करेंगे या किसी से जान के करेंगे, कोई बताएगा, तो वो कुछ चीजें सीख जाते हैं, तो वो प्रॉपर तो कर नहीं सकते, लेकिन वो उन चीजों का रिएक्शन बहुत बेकार है, बुरा है, और इंसान की जिंदगी के साथ खेल सकता है। उस समय उन व्यक्ति की मौत भी हो सकती है अगर वो ये चीज करते हैं तो जी, किसी जानकारी के कारण, किसी चीज के कारण करना नहीं। जैसे कि आपने इस चैनल के माध्यम से मेरा वीडियो देखा, तो आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, या किसी भी चीज के बारे में आपको क्वेश्चन करना हो, तो चैनल के स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।